नमस्कार मित्रों। साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग मेरी इस वीडियो श्रृंखला में आप देख और सुन रहे हैं मेरी कविताएं तथा मेरे गद्य में रचित व्यंग्य रचनाएं। आज मैं अपने दूसरे व्यंग्य संग्रह अंगूठा छाप हस्ताक्षर, जी हाँ, अंगूठा छाप हस्ताक्षर से एक व्यंग्य पढ़ने जा रहा हूं। यह व्यंग्य संग्रह 2014 में प्रकाशित हुआ था और यह व्यंग्य संग्रह प्रभात प्रकाशन, अमेज़न तथा nationsbook.in पर उपलब्ध है और इसमें आप मेरी व्यंग्य रचनाएं पढ़ सकते हैं। इसी में से एक व्यंग्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है जय जुगाड़। 15 साल बाद कल अचानक मेरा एक दोस्त मुझे मिला और मेरे मुंह से अकस्मात निकला, अरे यार जुगाड़ू, तू तू तो बहुत बदल गया है। ये सूट बूट टाई वाई, वाह क्या बात है। और सुना, आजकल तू क्या कर रहा है? जुगाड़ू मेरा मतलब है जगराज, जिसे हम प्यार से जुगाड़ू कहा करते थे। मेरा बचपन का खास दोस्त है। स्कूल की पढ़ाई हमने एक ही टाट पर एक ही टेंट के नीचे साथ साथ की। स्कूल के दिनों के बाद आज वह पहली बार मिला था। जुगाड़ू बोला, चल यार कहीं बैठ कर के चाय पीते हैं, फिर बातें करेंगे। चाय पीते हुए उसने कहा, बस यार कुछ ना पूछ, मज़े ही मज़े हैं। वह तो पहले भी थे, जब तू स्कूल में पढ़ता था तब भी तेरे मज़े ही मज़े थे। मगर तू आजकल कर क्या रहा है? कोई लॉटरी वॉटरी निकल आई है क्या? मैंने पूछा। अपने कॉलर और टाई की नॉट ठीक करते हुए जुगाड़ू बोला, अरे नहीं नहीं, कोई लॉटरी नहीं निकली है, वैसे तो रोज ही निकलती रहती है। मैं आजकल भारत पब्लिक स्कूल में हेडमास्टर हूं। तू और हेडमास्टर? मुझे इतनी हैरानी हुई मानो किसी बच्चे ने बम का धमाका कर दिया हो। दरअसल मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्कूल में हमेशा बड़ी मुश्किल से पास होने वाला जुगराज अर्थात जुगाड़ू हेडमास्टर भी हो सकता है। यह तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे क्रिकेट का क ख ना जानने वाला क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया जाए। यार तू तो जानता ही है, पढ़ाई लिखाई से मेरा कभी दूर तक का भी वास्ता नहीं रहा। कभी तेरी कॉपी की नकल की, कभी किसी दूसरे के पेपर से लिख मारा और जैसे तैसे हो गए पास। तुझे याद है 12वीं में मैं तेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी और मेरी थर्ड, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। हमारे मोहल्ले में एक प्रोफेसर साहब रहते हैं। मैं उनकी शरण में चला गया, उनके पांव पकड़ लिए, उन्हें घर की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। बच्चों को नहलाना, सब्जी लाना, कुत्ते को टहलाना, सब संभाल लिया। बस उनका दिल पसीज गया। उन्होंने मुझे एक स्कूल में क्लर्क लगवा दिया। जोड़ तोड़ द्वारा पत्राचार से बीए बीएड भी करवा दिया। फिर एक स्कूल के चेयरमैन साहब अपनी तरफ के मिल गए। अब तुम तो जानते ही हो कि भारत में जब कोई अपनी तरफ का मिल जाता है तो रिश्तेदारी भी निकल ही आती है। चेयरमैन साहब मेरे ताऊ जी के समधी के साढ़ू के खास जीजा थे। अब जब इतनी नजदीकी रिश्तेदारी हो तो भला कोई मना करता है क्या? उन्होंने मुझे अपने स्कूल में अध्यापक रख लिया। उन्हीं की कृपा से मैं 5 साल में हेडमास्टर बन गया। अब मैं कई सभा समितियों का सदस्य, सचिव या अध्यक्ष हूँ। खाली समय बहुत मिलता था तो सोचा थोड़ी समाज सेवा भी कर ली जाए, इसलिए एक प्रकाशन संस्थान खोल लिया। मेरी लिखी कई पुस्तकों को सरकार से अनुदान भी मिल चुका है। 15-20 संस्थाएं मुझे पुरस्कृत और सम्मानित कर चुकी हैं। सोचता हूं अगली बार चुनाव में खड़ा हो जाऊं और समाज कल्याण के काम करूं, क्योंकि समाज सेवा की जितनी संभावना राजनीति में है उतनी और कहीं नहीं है। और सुना, तेरे क्या हाल हैं? जुगाड़ू अपना नॉन स्टॉप आत्म प्रशंसा प्रकरण बंद करते हुए बोला। इससे पहले कि मैं अपने बारे में कुछ कहता, जुगाड़ू उठते हुए बोला, सॉरी यार, मैं तो बातों बातों में भूल ही गया कि मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। ऐसा है, ये तू मेरा कार्ड रख ले, फिर किसी दिन फुर्सत में बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। यह कहकर जुगाड़ू
वहां से ऐसे निकल गया जैसे सचिन के बल्ले के बीचों बीच आने पर गेंद बाउंड्री लाइन से पार हो जाती है। शायद जुगाड़ू का उद्देश्य पूरा हो चुका था। जुगाड़ू के जाने के बाद मैं सोचने लगा कि हमने बचपन में इसका नाम बिल्कुल ठीक रखा था। वह तो था ही यथा नाम तथा गुण। हमारी कॉपी लेने के लिए साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाता था। एक बार तो सालाना पेपर छापने वाली प्रेस तक भी पहुंच गया था। और सब अध्यापकों से तो उसकी जान पहचान थी ही, घर आना जाना भी रखा था उसने। इसी सब का परिणाम यह हुआ कि मैं प्रथम श्रेणी में एमए, बीएड, एमफिल करके भी स्कूल में मास्टर का मास्टर रह गया। और वो कहां से कहां पहुंच गया। मेरे कई लेख, कविताएं और पुस्तकें छपने के इंतजार में पड़े पड़े पुरानी पड़ गई। और मेरी कॉपियों से नकल करके पास होने वाला जुगाड़ू आज हेडमास्टर, सम्मानित लेखक, नेता, प्रकाशक और भी ना जाने क्या क्या बन गया। और अभी आप देखना क्या क्या बनेगा। हमारे प्रधानमंत्रियों ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान ये नारे तो दे दिए, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण नारा देना वे भूल गए। वह नारा है जय जुगाड़। भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, मगर जिस तकनीक के हम विशेषज्ञ हैं वह है जुगाड़ तकनीक। भारत में बिना जुगाड़ तकनीक के जीना दुश्वार है। कोटा लेना हो या लाइसेंस, दाखिला लेना हो या नौकरी, तरक्की पानी हो या तमगा, सबके लिए जुगाड़ तकनीक का ज्ञान होना पहली अनिवार्य शर्त है। जिसने जुगाड़ तकनीक सीख ली उसे जीवन में कुछ और सीखने, जानने, करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तकनीक की सहायता से आप बिना मेहनत परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं, नाम और दाम कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरु गुड़ रहा चेला शक्कर हो गया। इस कहावत को आप चरितार्थ कर सकते हैं। मैंने भी जुगाड़ू की प्रगति से प्रभावित होकर उसे अपना गुरु बना लिया है। उससे मैंने जुगाड़ तकनीक के जो गुण सीखे उनमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूं। सारे तो ना जुगाड़ू ने मुझे बताए और ना मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कहीं मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं ना करने लग जाए। हाँ, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले लाज, शर्म, संकोच को त्याग दीजिए। कोई क्या कहेगा, वह बुरा तो नहीं मान जाएगा आदि दकियानूसी विचारों से मुक्ति पाइए। अपना उल्लू सीधा करना, गधे को बाप बनाना, खीसे निपोरना, तलवे चाटना, मक्खन मारना, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, बेपेंदी का लोटा आदि मुहावरे, लोकोक्तियों के अर्थ समझिए और इन्हें अपने जीवन में अपना लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। वाक्पटु बनिए। कमीज, टाई, साड़ी, हार, झुमके, जूते, चश्मे, पेन आदि आदि की प्रशंसा करना सीखिए। झूठी प्रशंसा को सच्ची दिखाने में महारत हासिल कीजिए। काम के व्यक्ति को पहचानने और काम निकल जाने पर निगाहें फेर लेने, संबंध, रिश्ते, नाते जोड़ने और भुनाने की कला में पारंगत होने का प्रयास कीजिए। कृतज्ञता, मेहनत, ईमानदारी, त्याग, निष्ठा जैसे आउटडेटेड गुणों से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पाइए। जुगाड़ तकनीक की इन मूलभूत बातों को अपनाने के बाद आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। मान, सम्मान, सफलता आपके चरण चूमने को लालायित हो जाएंगे। आप अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार, मित्र मंडली, समाज के लिए उपयोगी और काम के आदमी हो जाएंगे। आपका जीवन आपको लगेगा कि अब सार्थक होता जा रहा है। इस जुगाड़ तकनीक के सहारे सफलता पाने पर मेरी गुरु दक्षिणा देना मत भूलना। आइए मेरे साथ मिलकर जरा जोर से नारा लगाइए, जय जुगाड़, जय जुगाड़। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको मेरा यह
व्यंग्य जय जुगाड़, जो मेरे इस व्यंग्य संग्रह अंगूठा छाप हस्ताक्षर में संग्रहित है। और ये प्रभात प्रकाशन, अमेजन और नेशंस book.in पर उपलब्ध है। और यदि पढ़ने की इच्छा हो तो आप इस व्यंग्य संग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही और मज़ेदार रोचक व्यंग्य सुनने देखने के लिए, कविताएं सुनने देखने के लिए, लघु कथाएं भी मैं आने वाले दिनों में सुनाऊंगा, कुछ दोहे भी सुनाऊंगा। तो ये चलता रहेगा, ये लंबी यात्रा है। आप मेरे साथ रहेंगे, मेरा उत्साह बढ़ाते रहेंगे और मुझे आनंद आएगा तो आपको भी आनंद आएगा, और आपको आनंद आएगा तो मुझे भी आनंद आएगा। तो देखते रहिए साहित्य के रंग, डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। नमस्कार।